साथियों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि गन्ने की एक फसल जो है, अगर उसकी पत्ती हरी भरी हो और पत्ती की चौड़ाई भी लगभग 3 से 4 इंच की हो और अपना गन्ना एकदम हरा भरा और ज़्यादा एकदम मुंड भरा देखने को मिलता है, तो खेत देखकर हमारा दिल खुश हो जाता है और हमें देखकर ही लगता है कि गन्ने की पैदावार हमें अच्छी और बेहतर मिलेगी। तो इसलिए आज की स्पेशल वीडियो इसीलिए आया है। गन्ना आपका पीला है या गन्ने में ट्रिलिंग कम है या गन्ने की मोटाई कम है या ग्रोथ कम है या लंबाई कम है, तो उसके लिए हमें कौन से फर्टिलाइज़र प्रयोग करना है, उसके लिए हमारे साथ डॉक्टर सिराज साहब हैं, जो आप आगे आपको पूरी जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब बताइए। नमस्कार किसान साथियों, किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा उत्तर प्रदेश है ये गन्ने का बहुत बड़ा क्षेत्र है और हमारे उत्तर प्रदेश में गन्ने की बहुत बड़े पैमाने पर खेती होती है। तो हमें अपने गन्ने की अधिक पैदावार के लिए और जिससे हमारी फसल स्वस्थ हो और हमारा खर्चा कम आए, लागत कम आए और अच्छी हम पैदावार ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, विस्तार से हम जानते हैं, इस समय हमारा गन्ना जो है 30 से 50 दिन के समथिंग में होने जा रहा है। तो इसके लिए हम क्या करें, जो हमारे गन्ने की अधिक पत्तियाँ चौड़ी रहें, खुली रहें और अधिक टिलरिंग रहे और गन्ने की मोटाई अच्छी रहे। तो किसान साथियों, जैसा कि अब इस समय की वो समस्या एक और है, इस समय गन्ने में हम लोग समय समय पर पानी देते रहें, ज़्यादा गन्ने को खुशक ना रखें। दूसरी बात क्या है, जैसे मान के चलिए अब हम खाद की बात करते हैं, तो खाद में हम जो है NPK या फिर हम DAP, इसको जो है पानी लगाने के बाद तुरंत पानी के साथ दे सकते हैं। उसके साथ में कोई जैम जैसे लहर है या फिर माइक्रोराजा है, ये आप मिला सकते हैं। और दूसरी बात, हम उसके साथ में हम जो है ह्यूमिक एसिड, जो ह्यूमिक पोटेशियम सोलेक्स है के नाम से आता है, या मार्केट में कई अन्य ब्रांड भी आते हैं, आप अदर्स कंपनी के ब्रांड भी आते हैं, आप उसको भी ले सकते हैं। उसको आपको क्या करना है कि अगर यूरिया के साथ दे रहे हैं तो आप आधा किलो पर एकड़ के हिसाब से, आधा से 1 किलो एकड़ पर एकड़ के हिसाब से आप उसको यूरिया के साथ दे सकते हैं। दूसरी बात यह कि अगर आप उसको स्प्रे में देना चाह रहे हैं, तो स्प्रे में जैसे मान के चलिए इस समय अधिकतर लोग ब्लैक बग यानी कि जो काली चींटी होती है उसकी स्प्रे कर ही रहे हैं। तो मैं किसान भाइयों को सलाह देना चाहूँगा कि आप उसके साथ में NPK 19-19 आप 1 किलो पर एकड़ ले लें। साथ में जो है ह्यूमिक एसिड जो है आप उसमें 300 से 400 ग्राम पर एकड़ ले लें और उसके साथ आप ब्लैक बग वाली जो है दवाई, आपकी काली चींटी की दवाई, उसके साथ आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। जो ह्यूमिक पोटेशियम है वो आप जब उसमें डालेंगे तो उसकी पत्तियाँ चौड़ी रहेंगी, खुली रहेंगी, फोटोसिंथेसिस की क्रिया बढ़िया रहेगी और पौधा जो है उसको जो है भोजन, सूर्य के प्रकाश से भोजन ज़्यादा बनाएगा तो पत्ती चौड़ी खुली रहेंगी। तो किसान भाइयों, हमें यही देखना है कि हमें समय समय पर एक तो नमी खेत में नहीं तोड़नी है, अपने भरपूर नमी रखनी है, नमी भरपूर रखनी है। और उसके साथ साथ मैं किसान भाइयों को ये एक सलाह देना चाहूँगा कि जब हमारा गन्ना बरसात लगभग जो है मान के चलिए 30 जून के आसपास में, हम एक बार उसके अंदर कैल्शियम नाइट्रेट जो होता है, यारावीरा का आता है या कई भी अदर कंपनीज़ के आते हैं, हम उसको जो है 20 से 25 किलो पर एकड़ के हिसाब से जो है हमें लास्ट खाद के टाइम कूड़ हमें उसको दे देनी चाहिए। उससे क्या होगा कि एक तो जड़ों का विकास रहेगा और जड़ों के विकास के साथ साथ गन्ने की मोटाई भी बढ़ेगी और पत्ती जो है पूरी तरीके से स्वस्थ आपकी हरी भरी बनी रहेंगी। तो किसान भाइयों, जब गन्ने पर सूखने की समस्या आती है, उसके लिए आप जो है कॉपर, चाहे वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो या कॉपर लिक्विड में हो, ब्लू कॉपर के नाम से हो या कॉपर ब्लू के नाम से हो, आप उसको ज़रूर प्रयोग करो। उसको चाहे आप यूरिया के साथ लास्ट खाद में दें या फिर आप उसको लास्ट में एक बार स्प्रे ज़रूर कर दें। उससे भी आपके खेत में रेड रॉट की भी दिक्कत नहीं रहेगी और बीमारी से दूर रहेगा खेत, फंगस आपके खेत में नहीं आएगी और फंगस जब नहीं आएगी तो आपका गन्ने की जो है पैदावार बहुत अच्छी रहेगी। गन्ना आपका जो है ठोस रहेगा, गन्ना जो है आपका गिरेगा नहीं, सूखेगा नहीं, तो आपको बहुत अच्छी भरपूर यील्ड मिलेगी। तो मैं किसान भाइयों को यही कहना चाहूँगा कि हमने खेत के अंदर ये देखनी है कि कोई भी बीमारी है उसको हम पास में ना आने दें। खेत में बीमारी से पहले उसका उपचार करें। ये नहीं हो कि हम जब बीमारी लग गई है तब उसका उपचार करेंगे, तब हम काफ़ी समय उसको खो चुके होते हैं। तो हमें खेत में समय समय पर अपने ध्यान रखना है कि ब्लैक बग ना आए। हमें टिलरिंग के लिए हमें क्या डालना है, समय समय पर उसको डालते रहें। और मैं लास्ट में एक ये बात कहना चाहूँगा किसान भाइयों कि आप माइक्रोराजा जो है, आप लास्ट वाली खाद में माइक्रोराजा ज़रूर यूज़ करें। माइक्रोराजा एक पूर्ण तरीके से पौधों के लिए, जड़ों के विकास के लिए पूर्ण भोजन है और पौधों को भरपूर तरीके से जो है मिल जाता है। तो नमस्कार, बस किसान बात साथियों, यहीं तक।